Vikram and today we are going to discuss about the trigonometry. इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये चैप्टर जो है ये चैप्टर 10th में हम लोग पहली बार पढ़ते हैं क्लास 10th CBSE में, और ये चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है ये 9th क्लास में है ICSE बोर्ड में। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है। क्लास 11th और 12th में पूरा ट्रिगोनोमेट्री फिर से पढ़ना पड़ता है। सो बेहतर है कि इसके बेस को हम लोग अच्छे से समझें, इसके मीनिंग्स को समझें और इसमें कैसे इसको अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में वो हम लोग समझें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करें द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स की द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज दैट द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। सिंपल वर्ड में इसका मीनिंग ये हो गया। इन दिस यूनिट वी विल डील विथ द रिलेशनशिप ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। इस चैप्टर में हम लोग साइड्स और एंगल्स के रिलेशन को पढ़ते हैं, लेकिन किस में? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। बाकी हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स इन दिस चैप्टर। अब समझिए कि इसका यूज क्या है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है इसका। मेजरमेंट ऑफ हाइट और डिस्टेंस इन द कंस्ट्रक्शन साइट्स। किसी कंस्ट्रक्शन में, किसी बिल्डिंग में टावर बनाते समय उसकी हाइट्स को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ वीडियो गेम्स एंड फॉर नेविगेशन, सैटेलाइट सिस्टम, इन सब चीजों में इसका यूज है। इसके अलावा और भी कई तरह का यूज है, लेकिन अब इसके यूज को समझने के लिए हमको बेसिक से समझना होगा कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। सो फर्स्ट वी विल सी, एक्चुअली प्रैक्टिकली हम लोग इसको देखें कि कैसे यूज करते हैं। तो जैसा कि अभी हम बताए कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में यूज करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए हमको ये फिगर समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसा कि हम डिस्कस किए कि ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल्स ओनली। So we can see that in this right angle triangle, suppose ABC is a right angle triangle, and we know that the side opposite to the 90 degree or side opposite to right angle is called hypotenuse। ठीक है, ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में भी देख चुके थे कि किसी ट्रायंगल में 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, एक जो साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और रेस्ट जो बच गया तीसरा उसको हम लोग बेस बोलते हैं। एंड वी नो वन थिंग, the relation between these three sides is that h square is equal to p square plus b square। Actually this is Pythagoras theorem और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर हम लोग को h, p और b तीनों में से किसी एक का वैल्यू फाइंड करना हो, बाकी दो दिया हो, then we can use this formula। This is Pythagoras theorem। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है कि किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये हमेशा फिक्स होगा, वेदर द ट्रायंगल इज दिस और कैन बी ऑफ दिस टाइप। सपोज कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, देन द साइड अपोजिट टू राइट एंगल विल बी हाइपोटेनियस। मींस कि हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होगा, 90 के सामने वाला होगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंजेबल है। मतलब कि अगर हम लोग रेफरेंस एंगल इसको ले, सपोज दिस इज रेफरेंस एंगल, मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल C, देन दिस इज द परपेंडिकुलर जस्ट अपोजिट टू C। C के ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा। अगर ये भी ट्रायंगल सेम है ABC एंड दिस इज आल्सो ABC, इस ट्रायंगल में अगर हम इसको रेफरेंस एंगल ले लें तो इसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। किसी ट्रायंगल में अगर A के रेस्पेक्ट में बोलेगा देन दिस इज परपेंडिकुलर, और C के रेस्पेक्ट में बोलेगा देन दिस विल बी परपेंडिकुलर। लेकिन इस फिगर के लिए अगर रेफरेंस एंगल A है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बचा हुआ जो पार्ट हो गया वो होगा मेरा बेस। फॉर दिस वी कैन टेक P and B फ्रॉम एनी ऑफ टू। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है एंगल्स। तो किसी ट्रायंगल में अभी तक हम लोग अल्फाबेट को यूज करते थे एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज वी राइट लाइक दिस एंगल A, एंगल B, और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस एंगल ABC, है ना। ये सब तरीका हम लोग एंगल्स को लिखने का तरीका यूज कर चुके थे, पहले कई क्लासों में यूज किए थे ऐसा हम लोग। लेकिन यहाँ एक नया चीज सीखेंगे
इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखेंगे कि एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज किया जाता है, लाइक दिस इज कॉल्ड थीटा, दिस इज कॉल्ड अल्फा, बीटा, and something suppose phi. There are so many letters. बतलाते हैं कि है क्या एक्चुअली. दिस इज कॉल्ड PHI. तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी एंड ट्रायंगल एंड एंगल ABC यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये सब सिंबल्स यूज किया जाता है, थीटा, अल्फा, बीटा, फाई. एक्चुअली ये है क्या, ये आया कहां से? दीज आर ग्रीक लेटर्स. जैसे हम लोग के अल्फाबेट में ABCD होता है, ठीक वैसे ही ग्रीक लेटर्स में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, एक्चुअली ये उसका अल्फाबेट है. ठीक है, तो इसी ग्रीक अल्फाबेट को हम लोग यूज करते हैं एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. वी राइट लाइक दिस. सपोज दिस एंगल A इज कॉल्ड थीटा, लेट दिस एंगल बी फाई. ठीक है, तो है कुछ नहीं, ये कुछ नया चीज नहीं है, बस एक सिंबल है जो कि हम लोग एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. अब इसके बाद जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, हम लोग पहले देखे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, फिर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कैसे यूज करते हैं इस ट्रायंगल्स में, कैसे लेते हैं हम लोग, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स को लेते हैं, इस ट्रायंगल में एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज टी रेशियोज. तो किसी भी ट्रायंगल में the ratio of sides is called the trigonometric ratios. The ratio of, actually ratio of the pair of sides is called T ratios, or we can say trigonometric ratios. Okay. Suppose in this triangle ABC we can take how many ratios here. यहां से हम लोग ले सकते हैं रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस, रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेनियस एंड रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस. ये क्या है, साइड्स का रेशियो, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रेशियो, बेस हाइपोटेनियस का रेशियो, परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो. ठीक है, एंड वी कैन जस्ट राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस. रेसिप्रोकल्स मीन्स व्हाट, वी कैन राइट H by P, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, H by B, this is also the reciprocal, B by P, this is the reciprocal. So we can say here clearly that there are 6 types of ratios. Trigonometric ratio जो हम लोग इसी 6 तरीके टाइप्स को पढ़ते हैं, और इन रेशियोज को एक नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड साइन. ठीक है, अब साइन क्या है, यहाँ पे साइन और हम लोग इसके साथ में एंगल लिखते हैं, साइन थीटा. ठीक है, अब थीटा पे डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा. सपोज कि यहाँ थीटा ये है, फॉर दिस फिगर दिस इज द थीटा, देन द साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर. तो हम फिलहाल इस ट्रायंगल को मान के चल रहे हैं कि ये साइन थीटा होगा, एंड द रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेनियस विल बी कॉस थीटा, एंड दिस इज गिवन द नेम tan थीटा. एक्चुअली ये नाम है इस रेशियो का, P to the H रेशियो का नाम जो है वो साइन थीटा दिया गया है. एंड जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज cosec theta, and the reciprocal of cos theta is called sec theta, and that of tan theta is cot theta. ठीक है, तो हमको इतना पहले रेशियो याद रखना होगा. एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा याद रखने का चीज है नहीं, सिंपल है, बस ये 3 को याद रखना है, और इन तीनों से हम लोग बाकी इसके रेसिप्रोकल को आराम से डायरेक्ट कर सकते हैं.